Hello बच्चों, let's read this question. A 3 centimeter object is placed 8 centimeter from a mirror. A virtual image is 4 centimeter further from the mirror when the mirror is concave than when is planar. Determine the image height of the concave mirror. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऐसे एक कॉनकेव मिरर है, तो इधर आ, उसके ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट है हाइट दे दिया गया है h1 3 सेंटीमीटर, और जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 8 सेंटीमीटर। ये बोला है कि एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है जो कि 4 सेंटीमीटर फर्दर, यानी कि अगर ये कनकेव नहीं होकर एक प्लेन मिरर होता तो जितना इमेज क्रिएट होता तो उससे ये 4 सेंटीमीटर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। और ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इसका मतलब मिरर का पीछे क्रिएट होगा। और अगर ये प्लेन मिरर होता तभी भी पीछे क्रिएट होता। तो उसके लिए हमको फाइंड करना है कि इसका जो इमेज होगा इसका हाइट कितना होगा। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/u इक्वल टू h2/h1। अगर v/u करेंगे यानी कि इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या h2/h1 इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन। और एक की कंसेप्ट हमको जानना चाहिए कि जो प्लेन मिरर के लिए, फॉर प्लेन मिरर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है, बस नेगेटिव होता है, यानी कि दूसरी साइड में फॉर्म होता है। तो अगर ये प्लेन मिरर होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 8 है, तो फॉर प्लेन मिरर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जितना है वही होता उसका इमेज डिस्टेंस, यानी कि 8 सेंटीमीटर रेंज है, वही उसका इमेज डिस्टेंस होता। और ये पीछे में फॉर्म होता है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो प्लेन मिरर है उसका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो इस वाले कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, यानी कि पीछे फॉर्म होगा लेकिन 4 सेंटीमीटर फर्दर फॉर्म होगा। यानी कि अभी केस 2 में जो भी आएगा वो कितना आएगा, ये आता है 8 + 4 यानी कि 12 आएगा। और यू कितना है, यू तो फिक्स है 8 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो h1 है वो क्या है 3 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v। तो v इधर वर्चुअल है यानी कि पॉजिटिव है, तो v कितना है 12 डिवाइडेड बाई u। u की क्या है नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में, तो -8 इक्वल टू h1 सॉरी h2/h1। h1 कितना है 3, दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं 12/8 इक्वल टू h2/3। यानी कि जो h2 है ये 12 इंटू 3/8, तो ये 4 में हो जाएगा 2, ये 4 में आ जाएगा 3, तो 9/2 या 4.5 सेंटीमीटर। तो उसका जो यूनिट है ये सेंटीमीटर है, इसको इसमें लिख लेते हैं। तो आगे 4.5 सेंटीमीटर फाइनल आंसर। तो अगर ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन बी 4.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।